पार्टिकुलर जाति का व्यक्ति मुँह नहीं सकता, ये इनकी भावना है। अब इनकी भावना जैसे ही वो मुँह सकता है तो इनकी भावना हाथ में आती है। कभी भी ये चर्चा नहीं होती है कि जानो, टीवी पे हमेशा चर्चा होगी कि मानो। और जो माने हैं वो तो तब भी आहत हो रही थी लोगों की जब राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध किया था। 27 को मनुस्मृति का दहन किया था। क्या तब भी हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई थी? तब कोई हिंदू निकल कर नहीं आया था कि मेरी भावनाएं आहत हुई हैं। जब ज्योतिबा फूले जी ने गुलामगिरी लिखी थी और उसमें क्या क्या लिखा है, क्या वो किसी ने पढ़ा नहीं है? आज तक वो पुस्तक बैन नहीं है और किसी भी कोर्ट की हिम्मत नहीं है कि उसको बैन कर दे, क्योंकि जो बात सच है, सच को कहने में कभी भी किसी की नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24/7 नीलम बौद्ध के साथ। साथियों, 2-3 दिन से एक चर्चा चली हुई है और चर्चा कुछ इस तरह से है। वाराणसी में एक मस्जिद है जिसका नाम कुछ लोग ज्ञान व्यापी बता रहे हैं और कुछ लोग ज्ञान वापी बता रहे हैं, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि उस मस्जिद में जो एक अहम मुद्दा निकल कर आया है वो है शिवलिंग या फुव्वारा। इस चीज़ को लेकर काफ़ी बवाल मचा हुआ है सोशल मीडिया पर और अलग अलग तरह की टिप्पणियां लोग कर रहे हैं अपने विचारों से। कोई उसको शिवलिंग बता रहा है, कोई उसको फुव्वारा बता रहा है। तो इसी कड़ी में मेरे साथ में एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी, आज उनसे चर्चा करूंगी, क्योंकि इसी मुद्दे को लेकर दिल्ली के जाने माने प्रोफेसर डॉक्टर रतन लाल जी पर एक FIR हुई है। सर, जानना चाहूँगी, जिस तरह से हिंदू धर्म के लोग ये कह रहे हैं कि प्रोफेसर रतन लाल जी हैं, उन्होंने हमारी भावनाओं को आहत करने का काम किया है, और इसी कड़ी में जो सुप्रीम कोर्ट के नवीन जिंदल जी हैं, उन्होंने FIR कराई है कि कहीं ना कहीं जो प्रोफेसर रतन लाल है उन्होंने हिंदू लोगों की भावनाओं को आहत करने का काम किया है। तो आप इस चीज़ को किस तरह से देख रहे हैं? सबसे पहले तो बहुत बहुत साधुवाद नीलम जी, और सभी NB दर्शकों को जो है मेरा नमस्कार। मैडम, देखिए, जो प्रश्न आप कर रही हैं कि जो ज्ञान व्यापी मस्जिद है उस पर जो फुव्वारा है उसको हिंदू लोग बता रहे हैं शिवलिंग, और उसके ऊपर एक टिप्पणी हुई प्रोफेसर रतन लाल जी की तरफ से कि उसमें कुछ खतना कर दिया है मुसलमानों ने उस शिवलिंग का। इस तरह से कुछ उन्होंने टिप्पणी की है, जिसको हिंदू ने ये माना कि ये उनकी भावनाओं को आहत करने वाली टिप्पणी है। अब मुझे ये समझ में नहीं आता है कि हिंदुओं की जो भावनाएं हैं कब कब और कहाँ कहाँ और कैसे आहत होती हैं, उसका क्या मापदंड है, क्या क्राइटेरिया फिक्स किया हुआ है कि इसको उनकी भावनाएं माना जाए और उनकी फीलिंग जो है इस तरीके से हर्ट होती हैं, उनकी भावनाएं इस तरह से आहत होती हैं। पहली बात तो कुछ क्राइटेरिया हमें समझ में नहीं आता है। जैसे कि किसी व्यक्ति ने बलात्कार का अपराध कर दिया। अब समाज में बलात्कार का अपराध बहुत ही घृणा अपराध माना जाता है। अब उसके जो सगे संबंधी हैं, जब उसके सगे संबंधी समाज में विचरण करते हैं तो लोग उस व्यक्ति को बलात्कारी कहकर पुकारते हैं, या कोई व्यक्ति चोर है तो उसको लोग जो है चोर कहकर पुकारते हैं। जो भी आपराधिक कृत्य वो करता है तो उस आपराधिक कृत्य के साथ में जोड़कर लोग उसे उस तरह से पुकारते हैं। अगर लोग बलात्कारी को बलात्कारी कह रहे हैं और उससे उसके परिवार, उसके संबंधियों की जो भावनाएं अगर आहत हो रही हैं, तो क्या लोग उसको जो है अपराधी कहना या कोर्ट उसको जो दंड देना बंद कर दे? तो इसलिए नीलम जी, ये समझना है कि जो लोग कह रहे हैं कि हमारी भावनाएं आहत हुई हैं, तो किस तरह से उनकी भावनाएं आहत हुई हैं। क्या जब हिंदू धर्म ग्रंथ किसी व्यक्ति को बिना बात के सज़ा देने का प्रावधान उनमें है, जिस तरीके से कि मनुस्मृति है, वो धर्म ग्रंथों के जो शब्द हैं उनका उच्चारण कर ले या उनको सुन ले तो उसके लिए तरह तरह की सजाएँ का प्रावधान है। पढ़ने लिखने पर पाबंदी है, स्त्रियों की आज़ादी पर पूरी तरह पाबंदी है, और रामायण में प्रकरण देखते हैं कि सीता की आज़ादी को किस तरह से कुचला गया। तो इस तरह के जब अत्याचार कोई धर्म ग्रंथ करता है तब हिंदुओं की भावनाएं आहत क्यों नहीं होती हैं? और जब परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीम अम्बेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति का दहन किया था, क्या तब भी हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई थी? तब कोई हिंदू निकल कर नहीं आया था कि मेरी भावनाएं आहत हुई हैं। जब ज्योतिबा फूले जी ने गुलामगिरी लिखी थी और उसमें क्या क्या लिखा है, क्या वो किसी ने पढ़ा नहीं है? आज तक वो पुस्तक बैन नहीं है और किसी भी कोर्ट की हिम्मत नहीं है कि उसको बैन कर दे, क्योंकि जो बात सच है, सच को कहने में कभी भी किसी की भावनाएं आहत नहीं होती हैं। हम भी IPC में डिफेमेशन पढ़ते हैं, तो डिफेमेशन की परिभाषा जब हम पढ़ते हैं तो उसमें साफ साफ ये कहा गया है कि जो भी बात सच है और सच कहने पर किसी को हर्ट हो रहा है या किसी के दिल को दर्द हो रहा है, दुख हो रहा है, तो उसमें जो है उस सच को बोलने में कोई बुराई नहीं है, कोई अपराध नहीं है।
तो डिफेमेशन की परिभाषा बिल्कुल ये साबित करती है, तो इसलिए हिंदू को बताना पड़ेगा कि उनकी भावनाएं क्या हैं। क्या उनकी भावनाएं किसी दूसरे समुदाय की भावनाओं को आहत तो नहीं कर रही हैं? क्या उनकी भावनाएं बिल्कुल रियलिस्टिक हैं? क्या वास्तव में मानने लायक हैं? वैसे तो जो शिवलिंग ये लोग जो है पूजा करते हैं या इसका प्रदर्शन करते हैं, ये अपने आप में घिनौना करते हैं कि शिवलिंग का अगर अर्थ लगाएं, देखें उसको कि शिवलिंग आके होता है क्या है? क्या वास्तव में वो उसका सार्वजनिक प्रदर्शन होना चाहिए? तो आईपीसी जो है खुद स्वयं से अश्लील साहित्य के छापने पर, उसके प्रकाशन पर प्रतिबंध लगाती है और उसके लिए सजा का भी प्रावधान है। लेकिन जब हिंदू लोग कुछ भी काम करते हैं, खुलेआम करते हैं, उसके ऊपर इस समाज का बुद्धिजीवी वर्ग ना तो कभी चिंतन करता है, ना मनन करता है, ना इसकी कोर्ट्स जो हैं सुओ मोटो कभी उस पर एक्शन लेती हैं। क्या ये जो शिवलिंग का प्रदर्शन है, क्या इसको हिंदू लोग इंटरप्रेट कर सकते हैं कि किस तरीके से उसको जो है प्रदर्शित करते हैं? क्या जो ये जो अभी हम देखेंगे जुलाई के महीने में, सावन के महीने में कुछ लोग कावड़ लेने जाएंगे, तो जो कावड़ लेने जाते हैं वहाँ पर बहुत भारी मात्रा में नशे का प्रयोग होता है, नशा किया जाता है और वहाँ पर बड़ी भारी मात्रा में वायलेशन ऑफ ट्रैफिक रूल्स बहुत भारी मात्रा में होता है। जो कावड़िए होते हैं, जो बाइक्स हैं, स्कूटर्स हैं, उन पर 3-3, 4-4 लद कर बिना हेलमेट सारे रूल्स को वायलेट करते हुए यहाँ वहाँ विचरण करते हैं। तो जो ये कोर्ट्स हैं कभी सुओ मोटो उन पर एक्शन लेती हैं। ये कोर्ट्स प्री माइंडेड हैं और प्री माइंडेड होने के कारण इनकी जो ये सोचती हैं कि मतलब धार्मिक भावनाएं लोगों की आहत होंगी ऐसा करने से। नहीं, ऐसा नहीं है। तो नीलम जी, जो धार्मिक भावनाएं हैं वो तो तब भी आहत हो रही थी लोगों की जब राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध किया था। ऐसी कितनी ही प्रथाएं थीं जो हिंदुओं के समाज में प्रचलन में थीं, लेकिन जब बुद्धिजीवी समाज जागा और बुद्धिजीवी समाज ने जब समझा कि ये प्रथाएं बैन होनी चाहिए, गलत हैं, तो उनको उस समाज ने एक आंदोलन के जरिए जो है और उसको बंद करने का भी काम हुआ है। बहुत सारी प्रथाएं थीं। तो अब हमें दोबारा सोचना पड़ेगा। आज हमारा समाज जो है जिस आधुनिक युग में जी रहा है, उसमें साइंटिफिक युग में जी रहा है, उसको वैज्ञानिक सोच बनानी चाहिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करना चाहिए, दोबारा सोचना चाहिए, मंथन करना चाहिए। और ये जो शिवलिंग का जो प्रदर्शन है, इसको मैं कह रहा हूँ कि कोर्ट को बंद करना चाहिए। सर, एक तरफ हम देख रहे हैं कि शिवलिंग को लेकर लगातार जो मस्जिद है उस पर डिबेट चली हुई है मेन मीडिया पर, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं, अगर मैं अच्छी शिक्षा की बात करूं, अच्छे स्वास्थ्य की बात करूं या बेरोजगार युवा घूम रहा है उसकी बात करूं, तो उस दिशा में डिबेट ना होकर बल्कि जो धार्मिक उन्माद है उसको फैलाने के लिए आज टीवी पर चर्चाएं हो रही हैं। तो इन चीज़ों को किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, टीवी पर जो है कभी भी ये चर्चा नहीं होती है कि जानो। टीवी पे हमेशा चर्चा होगी कि मानो, और जो मानने की जो परंपरा है उसी पर चर्चा होती रहती है। लेकिन उसको जानने के लिए कभी भी जो धर्म ग्रंथ हैं उनका अध्ययन नहीं होता है। धर्म ग्रंथ के अंदर क्या लिखा हुआ है उसकी भी चर्चा नहीं होती है। पुराणों में क्या लिखा हुआ है उसकी चर्चा नहीं होती है। चर्चा होती है तो सिर्फ इसलिए कि ये इस पार्टिकुलर ग्रुप की भावनाएं हैं। अब भावनाएं सही हैं, गलत हैं, साइंटिफिक हैं, वो व्यवहार में लाने लायक हैं या नहीं है, इन बातों पर कभी भी चर्चा नहीं होती है। चर्चा होती है किस बात पे? सिर्फ इस बात पे चर्चा होती है कि ये इनकी परंपरा है। अरे भाई, परंपरा गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है। ये इनकी प्रथा है, सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। पहले इसको डिसाइड कर लिया जाए कि इस समाज के लिए, इस दुनिया के लिए, इन लोगों के लिए ये व्यवहार में लाने लायक है या नहीं है। ये साइंटिफिक तरीके से जो है सबके लिए ठीक है या नहीं है। इससे समाज क्या प्रेरणा ले रहा है, इससे समाज क्या शिक्षा ले रहा है। जिन चीज़ों से शिक्षित होना है समाज को, उनका तो प्रचार प्रसार कभी होता नहीं है। राम मंदिर के लिए अरबों की रुपए की संख्या में मतलब जो है चंदा इकट्ठा हो जाता है, लेकिन जहाँ पर स्कूल और कॉलेज की बात होती है तो बहुत सारे स्कूल और कॉलेज और हॉस्पिटल आज कितनी दयनीय अवस्था में चल रहे हैं, उस पर कोई जोर शोर नहीं है, उस पर कोई प्रचार नहीं है, उस पर कोई चर्चा नहीं है। लेकिन सर, जिस तरह से अभी आपने कहा और अभी हमने पिछले दिनों देखा है कि कई घटनाएं पूरे देश में ऐसी घटी है, अलग अलग राज्यों की बात करूं तो जिसमें कहीं ना कहीं जो इस देश का बहुजन तबका है, चाहे उसको मूंछ रखने पर मार दिया जाता है, उसको घोड़ी चढ़ने पर मतलब उसको रोका जाता है, या उसकी बहन बेटियों के साथ में जिस तरह से दुष्कर्म किया जाता है, तब उन लोगों की भावनाएं आखिर आहत क्यों नहीं होती है? अगर यहाँ पर धर्म ग्रंथों की बात करूँ या मैं धर्म की बात करूँ तो जिस तरह से सुंदर कांड में एक चौपाई आती है कि ढोल गवार शूद्र पशु और नारी ये सभी ताड़न के अधिकारी, यहाँ पर मतलब समस्त भारत देश की महिलाओं को उस दृष्टि और उस हीन भावना से व्यक्त किया गया है। तो तब इन पुस्तकों पर बैन करने के लिए तब ये लोग आंदोलन क्यों नहीं करते और तब इनकी भावनाएं क्यों नहीं आहत होती हैं? हाँ, बिल्कुल ठीक कहा नीलम जी, क्योंकि जब भावनाएं ही उल्टी दिशा में हों, उल्टी दिशाओं की बात करने वाली बातें ही भावनाएं बन जाएं, तो फिर उनकी चर्चा क्यों होगी। यहाँ पर जो है शिक्षा पर बात इसलिए नहीं होती है
क्योंकि शिक्षा की बात धर्म ग्रंथों में कहीं पे हो ही नहीं रही है। अगर शिक्षा की बात हो रही है तो पार्टिकुलर किसी जाति की या किसी वर्ग विशेष की बात हो रही है। और यहाँ पर जो जैसे कि बलात्कार की बात करें तो बलात्कार किन लोगों ने किया है, किन लोगों ने जो है ये जो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ हैं, ये जो कामुकता वाली बातें हैं, इसका प्रचार प्रसार किन धर्म ग्रंथों ने किया है। तो इन सब बातों को अगर हम देखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे तो ये सब मालूम पड़ेगा कि जो जिन लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं वे पूर्ण रूप से दोषी हैं, उनके पूर्वज दोषी रहे हैं, उनके पूर्वजों ने इन चीज़ों का जो है बहुत ही नंगा प्रदर्शन किया है। तो यही इनकी भावनाएं बन गई हैं। अब इनकी भावनाएं क्या बन गई हैं कि पार्टिकुलर जाति का व्यक्ति मुँह छीन नहीं सकता, ये इनकी भावना है। अब इनकी भावना जैसी वो मुँह सकता है तो इनकी भावना आहत हो जाती है। अब पार्टिकुलर समाज का व्यक्ति जो है शिक्षा नहीं ले सकता, ये इनकी भावना है। जैसे ही कोई पार्टिकुलर समाज का व्यक्ति शिक्षा लेता है तो इनकी भावना आहत हो जाती है। अब इनकी भावना है कि पार्टिकुलर समाज, पार्टिकुलर जाति का व्यक्ति अच्छी तरह से, संपन्नता से कोठी बनाकर, बंगला गाड़ी रखकर समाज में विचरण नहीं कर सकता है। ये इनकी भावनाएं बन गई हैं। जैसे ही किसी को देखते हैं तो इनके अंदर जलनता का भाव आ जाता है और इनकी भावनाएं आहत हो जाती हैं। अब इन कृत्यों से अगर इनकी भावनाएं आहत हो रही हैं तो ये लोग ये बताने का कार्य करें कि ये मनुष्य हैं भी या नहीं है, या पशुवत हैं बिल्कुल। ये इनकी बुद्धि और बल, विवेक जो है सब कुछ जो है छीन हो गया है, उनको छीन लिया गया है। तो ये इनको बताना पड़ेगा। सर ये भी जानना चाहूँगी, आप एडवोकेट हैं तो कानून को अच्छी तरह से जानते हो, और जिस तरह से अभिव्यक्ति की आज़ादी है संवैधानिक रूप से हमें, लेकिन आज उसी आज़ादी, उसी अभिव्यक्ति को दबाने का काम किया जा रहा है। तो इन चीज़ों को किस तरह से देखते हैं? एक तरफ तो हम संविधान की बात करते हैं, एक तरफ अपनी अभिव्यक्ति की बात करते हैं, बोलने की आज़ादी, लेकिन आज उस बोलने की आज़ादी पर भी कहीं ना कहीं पाबंदी लगाई जा रही है, गला दबाया जा रहा है। तो इस आज़ादी को किस तरह से बरकरार रखना चाहिए संवैधानिक तौर पर सर? देखिए नीलम जी, दो तरह की बातें होती हैं, दो तरह की पावर्स हैं। एक पावर तो वो है जो कानून हमें देता है, संविधान हमें देता है, जो उसमें लिखी हुई हैं, जिनको कि लागू करने वाले लोगों को डिट्टो फॉलो करनी चाहिए, एज इट इज़ फॉलो करनी चाहिए। एक दूसरी तरह की शक्ति होती है जो न्यायालयों के पास है, जिसे हम कहते हैं डिस्क्रिशनरी पावर, विवेकाधिकार की पावर, जिसको कि वो अपने विवेक का इस्तेमाल करके प्रयोग में लाते हैं। लेकिन ये जो विवेक की जो शक्ति है, इसमें एक प्रॉब्लम है, इसमें आर्बिट्रेरीनेस आ जाती है, इसमें स्वच्छंदता आ जाती है। और जहाँ स्वच्छंदता आ जाती है तो वहाँ पर जो न्याय है, न्याय की डिलीवरी हो पाएगी, न्याय डिलीवर हो पाएगा, इस बात की जो संभावनाएं हैं बहुत कम हो जाती हैं। तो आज हम देख रहे हैं, क्योंकि मेरा तो जो है आज का जो आधुनिक न्याय की जो सिस्टम है, व्यवस्था है, उस पर थोड़ा सा विश्वास कम है। मैंने जैसे ही ये जो अयोध्या वाला मामला देखा, अयोध्या में जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर बनाने की जो इजाज़त दे दी, वहाँ पर राम मंदिर के लिए कह दिया, तो वहाँ से मेरा विश्वास वास्तव में बिल्कुल डगमगा गया। उसके कई आधार हैं। उसका पहला आधार तो ये है कि जो राम मंदिर बनाने की जो बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है, ये सिर्फ एक पार्टिकुलर समाज की भावनाओं को ध्यान में रख के कही है कि उसकी भावनाएं आहत ना हो। हम कब तक ऐसी उल जुलूल भावनाओं को ध्यान में रखेंगे, उनको भावनाओं की कदर करेंगे? और जो एक आदमी की अभिव्यक्ति की आज़ादी है, उसको कुचला जा रहा है। आदमी आज बोलना चाहता है जय भीम, तो उससे बुलवाना चाह रहे हैं जय श्री राम। आदमी आज बोलना चाह रहा है अस्सलाम वालेकुम, तो उससे बुलवाया जा रहा है जय श्री राम। आदमी आज बोलना चाह रहा है कि जय वाहेगुरु सत श्री अकाल, तो उससे बुलवाया जाए जय श्री राम। ये कब तक होगा और इसको कौन रोकेगा? क्या कोर्ट्स जो जिनको कि सुओ मोटो पावर है, स्वतः संज्ञान में किसी भी बात को लेकर उस पर कार्रवाई करने का जो अधिकार कोर्ट्स को मिला है संविधान के जरिए, क्या उन्होंने कभी इस तरफ ध्यान दिया है? क्या कभी उन लोगों ने इस बात पर गौर किया है कि इस तरीके से जो है, जो समाज में जो गलत चीज़ें चल रही हैं, गलत धारणाएं चल रही हैं, गलत दृष्टिकोण पैदा हो रहा है, जो साइंटिफिक टेम्पर की बात जो संविधान करता है, उस साइंटिफिक टेम्पर के विरोध में जाकर जो बातें समाज में हो रही हैं, उनको रोकने का काम कौन करेगा? क्या उनको रोकने का काम कोर्ट्स को नहीं करना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ये क्यों नहीं देखता है कि कहाँ पर इस तरह की जो धार्मिक भावनाओं को भड़काने का कार्य किया जा रहा है? सर आज जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लोग भावनाओं की बात करें, अगर भावनाओं की बात करें तो भावनाएं कहीं ना कहीं हर चीज़ से किसी ना किसी की आहत होती है, लेकिन बहुत बड़े स्तर पर इसमें सेंसर बोर्ड काम कर रहा है, लेकिन इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा। सेंसर की तरफ से आज जिस तरह की फिल्में मतलब पारित कर दी जाती है, पास कर दी जाती है, और ऐसी फिल्में जिनको कि पूरा परिवार एक साथ बैठकर नहीं देख सकता, तो तब इन लोगों की भावनाएं आहत क्यों नहीं होती है? तब वो सवाल खड़ा क्यों नहीं करते हैं सेंसर बोर्ड पर, और इन चीज़ों को रोकने के लिए क्यों नहीं आंदोलन करते हैं? देखिए, जितनी नग्नता आज समाज में प्रचारित और प्रसारित हो गई है,
और जो कामुकता का माहौल जो है समाज में आज चल रहा है, और जिससे कि आज हर कोई परेशान है। आज हर कोई परेशान है कि बलात्कार की घटनाएं कानून के इतना कड़ा होने के बाद भी रुक नहीं रही हैं, छेड़छाड़ की घटनाएं रुक नहीं रही हैं। आज महिलाओं की सुरक्षा का बहुत बड़ा सवाल इस देश में खड़ा हो गया है। इस सब के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है? हम संस्कृति की बात करते हैं, तो क्या ये संस्कृति का मतलब होता है कि हमारे रहने सहने बात करने का एक ढंग, एक विशेष ढंग जो हमारी आदत बन गया है। अब हम उसी तरीके से सोचते हैं, उसी तरीके से रहते हैं, उसी तरीके से पहनते हैं, उसी तरीके से खाते हैं। ये सब संस्कृति का हिस्सा है। तो अब हमारे सोचने का जो तरीका है उसमें अब कामुकता को बहुत बड़ा स्थान मिला है। यहाँ पर कभी एक संस्कृति हुआ करती थी, और जो कि लगभग 500 ईसा पूर्व से लगभग 1200 ईस्वी तक वह संस्कृति इस देश में रही। और जब तक वह संस्कृति इस देश में रही, इस देश में बलात्कार की घटनाएं, छेड़छाड़ की घटनाएं, कामुकता की वाली बातें कभी नहीं हुई। लेकिन उससे पहले और उसके बाद जो संस्कृति आज अपने पैर यहाँ पर पसार रही है, जो लिटरेचर जो फैलाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है लोगों को, मैं बात सीधी सीधी करता हूँ रामायण महाभारत पुराणों की। अगर हम इनको पढ़ते हैं तो इनमें क्या है? इनमें वल्गैरिटी है, इनमें अश्लीलता है। इसमें जो है हिंदू धर्म की जो संस्कृति है उसका जब साहित्य हम पढ़ते हैं ध्यान से जो है, तो उसमें बहुत वल्गैरिटी आती है, बहुत अश्लीलता हमें दिखाई देती है। ब्रह्मा जी ने सरस्वती से बलात्कार किया, इंद्र ने अहिल्या से बलात्कार किया। ये कुछ एक घटनाएं हैं जो मोटे मोटे तरह बता रहा हूँ मैं आपको जो है। इस तरह की घटनाएं जो हैं समाज को क्या प्रेरणा देती हैं? अब ब्रह्मा जी की पूजा एक समाज करता है, उनसे क्या प्रेरणा समाज लेगा? इंद्र की पूजा लोग करते हैं, हवन कीर्तन वगैरह जो भी करते हैं, तो उनसे क्या प्रेरणा लेगा समाज जो है? तो इस सब को अगर देखें तो जिस पार्टी की सरकार आज देश में सत्ता में है, उसकी सोच क्या है, उसकी विचारधारा क्या है? अगर वो इस तरह की विचारधारा की द्योतक है, उसकी समर्थक है, तो वो ऐसी संस्कृति को फैलाएगी और वहाँ पर उसका जो सेंसर बोर्ड है वो नग्नता पर काबू कर पाएगा, इस बात की कोई संभावना नहीं है। बल्कि हम ये देख रहे हैं कि 2014 से जब से बीजेपी की सरकार यहाँ पर स्थापित हुई है, तब से अब तक जो है जिस तरह की फिल्में आई हैं उसमें सेक्स का जो है खुला नाच हमें दिखाई दे रहा है फिल्मों में, और बहुत खुले तरीके से जो है मीडिया पर अब सेक्स परोसा जा रहा है। वो इसीलिए परोसा जा रहा है ताकि लोगों के माइंड्स को करप्ट कर दिया जाए, और लोगों के माइंड्स करप्ट हो जाएंगे तो वो कम से कम पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाएंगे। इस सरकार का, इस व्यवस्था का, इस विचारधारा का मेन उद्देश्य ये है कि लोगों को पढ़ाई करने से, विद्वान बनने से, विचारधारात्मक रूप से सोचने समझने की जो शक्ति है उनको छीनने की जो है क्या प्रक्रिया अपनाई जाए, कैसे अपनाया जाए, उनका सारा ध्येय इस बात पर है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति शिक्षित हो जाएगा, शिक्षा प्राप्त कर लेगा, तो वो सरकार से सवाल करेगा, अपने हक अधिकार की बात करेगा, और अपने हक अधिकार की बात करेगा तो सरकार को वो हक अधिकार देने पड़ेंगे। तो इसीलिए ये सरकारें, ये विचारधारा वाली व्यवस्थाएं ये नहीं चाहती हैं कि लोग जो हैं शिक्षित हों, और शिक्षित ना हों इसके लिए एक विशेष एजेंडा ये जो सेंसर बोर्ड है इसके माध्यम से चलाया जा रहा है कि अश्लील फिल्में अब समाज में परोसी जा रही हैं, उनके माइंड्स को करप्ट किया जा रहा है।